हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप की, जो आप टॉपिक देख रहे होंगे। तो आसान सा टॉपिक है, इजी है, आराम से समझते हुए काम शुरू करते हैं। आइए देखिए, आप मान लें कोई सी भी वेव, एक वेव इक्वेशन मान लो। कंसिडर अ वेव इक्वेशन y is equal to a sin ओमेगा टी माइनस के। ये मान लिया वेव इक्वेशन। y कभी किताबों में आप ऐसा भी लिखा दोगे, y के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे x कॉमा टी, तो वो तो अंडरस्टूड है, मैंने पिछले लेक्चर में बोला ही आपको। y x का भी फंक्शन है और t का भी फंक्शन है ना। ये मान लिया वेव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की जरा खासियत देखिए। अगर आप मान लो t फिक्स कर दें कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मुझे इक्वेशन चाहिए, तो अगर आप t फिक्स कर दोगे, टाइम इंस्टेंट फिक्स कर दोगे, तो आपको एक वेव फॉर्म नजर आएगी, है ना। और अगर आप t फिक्स कर दिया आपने, मतलब कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, तो एक वेव फॉर्म नजर आएगी। और अगर आप x फिक्स कर देंगे, x क्या होता था, ओरिजिन से डिस्टेंस, है ना। x फिक्स कर दिया मतलब आपने पार्टिकल फिक्स कर दिया कि यही वाला पार्टिकल, ओरिजिन से x दूरी का पार्टिकल, चाहे वो दूरी कितनी भी हो। x अगर आप फिक्स कर देंगे मतलब आपने एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करी है कि ये वाला पार्टिकल, तो हर पार्टिकल वेव मोशन में, ये सिंपल हार्मोनिक वेव है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी पार्टिकल, है ना, वरना जैसा भी सोर्स पार्टिकल करे। तो इस इक्वेशन में दो खास बातें हैं। अगर हम t फिक्स कर दें, इफ वी फिक्स t, टाइम इंस्टेंट फिक्स कर दें, तो हमें मिलेगा वी गेट अ वेव फॉर्म, अ कर्व, मतलब एक कर्व मिलेगी हमें। और अगर t फिक्स कर दें, इफ वी फिक्स t तो कर ही दिया, x अगर फिक्स कर दें, मतलब ओरिजिन से x डिस्टेंस, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती थी कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है, टी टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये थी हमने इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। ये अगर आप x फिक्स कर दें मतलब ओरिजिन से कितनी दूरी पे वो पार्टिकल है वो आप जानते हैं, है ना, उस पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं। x अगर फिक्स मान लो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी, मतलब अगर x अगर 1 सेंटीमीटर है, मतलब x ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे जो पार्टिकल है उसकी बात हो रही है। x अगर फिक्स करके रखनी कुछ बोले 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे जो पार्टिकल है उसकी बात कर रही है। तो अगर ये सिंपल हार्मोनिक वेव है तो वी गेट अ पार्टिकल। अब मैंने एसएचएम सिंपल हार्मोनिक जो सबसे ज्यादा कॉमन है, वरना कोई भी ले सकते हो आप, ऐसे कोई बात नहीं है। तो एक पार्टिकल मिलेगा एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो वेव इक्वेशन में t फिक्स करने पर आपको एक कर्व की इक्वेशन मिल जाती है। ध्यान रहे, आप चाहे से नोट कर ले अपनी भाषा में। इफ वी फिक्स t वी गेट एन इक्वेशन ऑफ कर्व। इफ वी फिक्स x दैट मींस वी हैव पॉइंटेड अ पर्टिकुलर पार्टिकल, यही पार्टिकल है अपना, तो आपको एक पार्टिकल नजर आएगा। अगर सिंपल हार्मोनिक वेव लिया आपने तो एसएचएम करता नजर आएगा, वरना जैसा भी मोशन सोर्स कर रहा हो। अब जरा ध्यान दें, अगर मैं निकालूं del y अपॉन del t, ध्यान दें प्लीज, मैंने वेव इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा। ये डेल का नोटेशन किसके लिए होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं क्लास में। डेल का नोटेशन है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए, मतलब कि अगर आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को ट्रीट करना है आपको कांस्टेंट के जैसा। तो x अगर कांस्टेंट हो गया, x अगर कांस्टेंट हो गया तो फिर पर्टिकुलर पार्टिकल मिली सिर्फ। तो del y अपॉन del t क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी पार्टिकल की एक्सिस्टेंस पे जो, अगर आपको 2 सेंटीमीटर की ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे जो पार्टिकल है, तो वेव इक्वेशन में पहले आप x इज इक्वल टू 2 रख दें, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी। इसलिए x फिक्स करना है, इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कि x को मान लिया कांस्टेंट, तो ये डिफरेंशिएशन सिर्फ t के रेस्पेक्ट में। तो ये रही आपकी पार्टिकल वेलोसिटी del y अपॉन del t।
तो पार्टिकल वेलोसिटी आ गई, डिफरेंशिएट कर दो, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ही तो है ये सिंपल। ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये आ गया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, ये टी के रेस्पेक्ट में, टी का कोएफिशिएंट क्या है ओमेगा, तो बाहर ओमेगा भी आ जाएगा, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। ये रही आपकी पार्टिकल वेलोसिटी, इसे फर्स्ट मान लेता हूं मैं। अब ध्यान दे, अब मैं निकालूंगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ध्यान दो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स मतलब कि वेव इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अगर एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, इसका मतलब क्या हुआ कि टी फिक्स कर दिया हमने, तो टाइम अगर फिक्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगी आपको, एक कर्व मिलेगी, आपको एक कर्व मिलेगी, और कर्व में डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ कर्व, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या है, स्लोप ऑफ कर्व। dy अपॉन dx स्लोप ऑफ टेंजेंट ही लेते थे ना अपन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट बोलना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व पे जो टेंजेंट लेंगे उसका स्लोप। dy अपॉन dx मैथ्स में अपन ने शुरुआत में पढ़ा होगा, तो dy अपॉन dx होता है कर्व के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करी आपने उसका स्लोप। तो मैं अचानक से स्लोप की बात कैसे करने लग गया, कर्व की बात कैसे करने लग गया, क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिखा है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब टी को ट्रीट करना है आपको, टाइम टी को ट्रीट करना है कांस्टेंट के जैसा, तो टाइम अगर कांस्टेंट हो गया तो वो इक्वेशन एक कर्व की हो गई फिर, और कर्व में dy बाय dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो ये लिखा मैंने यहां पे, निकाल दो यहां से। तो ये आ गया डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस ही होगा, तो आ गया ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस के, तो ये बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के, तो स्लोप आ गई यहां से, डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या है, स्लोप ही है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, शॉर्ट में स्लोप लिख दिया, स्लोप किसका है, टेंजेंट का, तो आ गया माइनस के को क्या लिख सकते हैं अपन, के को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई वी, ये वी कौन सी वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी, इनटू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के। ध्यान से देखना जरा, ये पार्टिकल वेलोसिटी और वो स्लोप ऑफ द कर्व, वहां की टाइम फिक्स किया हमने, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में किया हुआ है, इसे मान लें सेकंड। अब अगर डिवाइड कर दे फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट डिवाइड सेकंड, अगर डिवाइड कर दें तो पार्टिकल वेलोसिटी बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप शॉर्ट में स्लोप लिख रहा हूं मैं बार बार, वो स्लोप किसका है, कर्व पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप है, किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये क्या है, माइनस ओमेगा इंटू ए, ओमेगा ए बाई वी, ओमेगा इंटू ए बाई वी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स से कैंसल आउट, और ओमेगा ए भी कैंसल आउट, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या मिल गई यहां से, इधर मतलब v चला जाएगा ऊपर, तो माइनस v इंटू स्लोप। ध्यान दे, ये है वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप, मतलब अगर आपको वेव की वेलोसिटी मालूम है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको टेंजेंट का स्लोप मालूम है, तो आप बता सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो सारी चीजें साइन के साथ रखनी है, वेव अगर पॉजिटिव साइड के लॉन्ग जा रही होगी तो v पॉजिटिव रखेंगे आप, और वेव वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अगर वेव वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो यहां रखेंगे -2। स्लोप टेंजेंट का अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, तभी आपको एग्जैक्ट अंदाजा मिलेगा कि पार्टिकल का मूवमेंट कहां है। अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें अगर, तो अगर ट्रांसवर्स वेव अगर फॉरवर्ड जा रही है तो पार्टिकल का ऊपर नीचे ऑसिलेशन होता है,
अगर ये डायरेक्शन है वेव की तो पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे, या तो पार्टिकल कभी ऊपर जा रही होगी या तो नीचे आ रही होगी। तो किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, इस वाले इक्वेशन से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस पे क्वेश्चन जेईई के पेपर्स में पहले उन्होंने पूछा है। आइए मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन के जरिए बताता हूं। ये एक कमाल की इक्वेशन है, इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करना। ये क्वेश्चन याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। डिराइव अगर आप भूल गए तो 2 मिनट के अंदर कर लेंगे। मैं तो डिटेल में अभी डिस्कस कर रहा हूं, इससे इतना टाइम लगा है। अगर आपको समझ में आ गई बातें तो आप तुरंत से डिराइव कर लोगे। एक इक्वेशन लो, फट से डिराइव कर लो। करना क्या है, एक बार डेल अपॉन डेल एक्स चाहिए, एक बार डेल अपॉन डेल टी चाहिए। लेकिन ये चीज अपने जहन में रहनी चाहिए कि अगर टी फिक्स कर देते हैं तो एक हमें मिल जाती है इक्वेशन ऑफ कर्व, और एक्स फिक्स कर देते हैं मतलब एक पार्टिकल। देखो एक्स फिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये वेव जा रही है और यहां से एक्स फिक्स कर दिया, मतलब एक्स की वैल्यू फिक्स होगी अब यही वाला एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो यहां से 2 सेंटीमीटर का पार्टिकल, इसी वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसलिए एक्स फिक्स कर देते हैं अपन अगर, तो सिर्फ एक खास पार्टिकल की बात हो रही होती है। और टी फिक्स कर दिया मतलब अब टी अगर फिक्स नहीं करोगे तो कभी ये क्रेस्ट है, इसे क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, पीक पॉइंट, ये ड्राफ है ना। तो कभी पार्टिकल ऊपर है कभी नीचे, अगर टी फिक्स कर दोगे तो जो जहां है वो वही है ना। मतलब ये लम्हा अगर थम जाए तो जैसा है, अगर मैं ऐसा हूं तो ऐसे ही रह जाऊंगा बिल्कुल। तो वही कहानी है कि टी फिक्स कर दिया तो एक कर्व मिल जाएगी आपको। जल्दी से वीडियो पॉज करके ये नोट कर लें। इस इक्वेशन का इस्तेमाल आपको मैं एक दो इलस्ट्रेशंस के जरिए बताता हूं, जरूर से आपको देखें, बिना उसके आपको इसके फॉर्मूले का फील नहीं आएगा। अब भाई देखिए जरा, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा उसका एक एप्लीकेशन, ये एक वेव फॉर्म, वेव है ये। वेव किधर ट्रैवल कर रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये वाला एक पार्टिकल पिन पॉइंट करा, उन्हें पूछ रहे हैं वो आपसे कि ये पार्टिकल किधर जा रही है, कैसे ट्रांसवर्स वेव है, तो पार्टिकल या तो पॉजिटिव वाई की तरफ, या तो मीन है ना ये, या तो मीन की तरफ जा रही है या तो एक्सट्रीम की तरफ जा रही होगी। तो मीन की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे आएगी तो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो किधर पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है आपसे वो पूछ रहे हैं। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो एक अटेम्प्ट कर लो खुद से वीडियो पॉज करके, और इसके बाद का सॉल्यूशन ये रहा। हमने क्या सीखा अभी, हमने पढ़ा पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव v इनटू वेव, मतलब वेव वेलोसिटी v इनटू स्लोप। मैंने बोला कि पार्टिकल किधर जा रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन से साइड, ये सारी चीजें साइन के साथ रखना, मतलब वेव की वेलोसिटी भी साइन के साथ। अब जरा ध्यान दीजिए प्लीज, वेव की वेलोसिटी मुझे बस साइन चाहिए है ना, मैग्नीट्यूड वगैरह तो निकाल ही सकते, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं, तो मैं बस डायरेक्शन निकाल रहा हूं कि पॉजिटिव वाई के नेगेटिव वाई। ध्यान देना, v क्या है, वेव वेलोसिटी, वेव किधर जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए v के लिए साइन रखा मैंने नेगेटिव माइनस, ये देखें v के लिए v की जगह माइनस। मैग्नीट्यूड देते तो मैग्नीट्यूड भी रखता, तो मैग्नीट्यूड तो यहां पे दिया नहीं इसलिए वो निकाल नहीं सकता मैं बस डायरेक्शन इवैल्यूएट कर रहा हूं। तो वेलोसिटी जो है v मतलब वेव वेलोसिटी, वो है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब साइन कैसा होगा, नेगेटिव। अब क्या है स्लोप, किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, जिस पॉइंट पे जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं वो ये है पार्टिकल। तो यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप, अगर ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये रही आपकी टेंजेंट, तो टेंजेंट ये जो एंगल थीटा बनाएगा, स्लोप कैसे निकालते हैं अपन, टेंजेंट का जो टेंजेंट एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उस एंगल का tan थीटा। स्लोप क्या होगा यहां पे, स्लोप जो होगा यहां पे वो होगा tan थीटा। और ध्यान दीजिए थीटा जो है यहां पे वो 90, दिख रहा है ना आपको कि जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है ये वाली, ये टेंजेंट 90 से ज्यादा एंगल बना रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ये एंगल थीटा। थीटा जो है यहां पे, कहां लिखूं मैं, तो यही पे लिख देता हूं, थीटा जो है यहां पे, ये जो थीटा देख रहे हैं आप, ये थीटा है ग्रेटर देन 90, 180 से तो कम है ही, 90 ग्रेटर देन 90 आपको दिखाई दे रही है। तो थीटा अगर ग्रेटर देन 90 होगी तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में tan क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, जाहिर है पता है आपको नेगेटिव होती है वैल्यू, तो स्लोप भी नेगेटिव आ गया है ना। तो फॉर्मूले में ये माइनस साइन, तो फॉर्मूले का ये माइनस साइन वेव की वेलोसिटी के लिए, और स्लोप भी नेगेटिव इसलिए स्लोप का भी माइनस। तो स्लोप क्यों माइनस, कैसे माइनस है समझ में आया ना आपको। अगर मान लो ये पार्टिकल यहां पे होती, इनकेस अगर ये पार्टिकल यहां, मान लो पार्टिकल क्यू होता, तो क्यू पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते अगर आप, ये ऐसी होती टेंजेंट, और ये टेंजेंट का जो एंगल बनता है यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो 90 से कम होता।
अगर क्यू की बात करते कि क्यू कहां जा रहा है, पॉजिटिव वाई की नेगेटिव वाई, तो जब क्यू पे आप स्लोप निकालते, टेंजेंट लेते, तो टेंजेंट जो होता वो 90 से कम का एंगल बनाता, 90 से कम का एंगल बनाता तो स्लोप होती पॉजिटिव, तो माइनस लिख के मैं प्लस लिखता हूं वहां पे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, पॉइंट पी क्यू आर कहीं भी दे सकते हैं आपसे। तो माइनस 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 मतलब क्या आ गया, वीपी नेगेटिव ही आ गई, माइनस ही आ गया। इसका मतलब कि P नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव वाई एक्सिस के अराउंड जा रही है पार्टिकल, P इज मूविंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ध्यान दे, ये तो मैंने फॉर्मूले के बेसिस पे आपको थोड़ा फील दिलाने के लिए समझाया, लेकिन मैं अगर चेक करूं, अगर आपको भी सुझाव देता हूं कि अगर आपको पता करना हो कि कौन सी पार्टिकल कहां जा रही है, तो आपको इस इक्वेशन को लगाने की जरूरत नहीं है, आप बिना इस इक्वेशन की मदद के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप वो देखिए जरा। पी के वेव इधर से आ रही है, हर पार्टिकल प्रीवियस पार्टिकल को फॉलो करती है, जो पीछे हो रहा है डिस्टर्बेंस वही आगे ट्रेवल करेगा। वेव इधर से आ रही है, तो जो डिस्टर्बेंस यहां है, थोड़ी देर बाद वो डिस्टर्बेंस आगे, थोड़ी देर बाद वो डिस्टर्बेंस आगे, तो जो पीछे हो रहा है वही आगे होके जाकर, तो पी के पीछे की पार्टिकल इधर मत देख लेना, वेव इधर से नहीं जा रही, इधर से आ रही है वेव आ रही है इस तरफ से, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है वेव। तो पी के पहले का पार्टिकल देखो, कोई भी पार्टिकल देख लो, यही पार्टिकल देख लो, तो पी से पहले वाला जो पार्टिकल है, वो बंदा सोचेगा पहले सर इधर की, तो आगे है, आगे नहीं मेरे भाई, वेव इधर जाती तो आगे होता है, ये इधर से वेव आ रही है, तो पी के पहले का पार्टिकल ये है, तो पी से पहले जो पार्टिकल है वो नीचे, हर पार्टिकल अपने प्रीवियस पार्टिकल को फॉलो करती है, इसलिए पी में टेंडेंसी होगी नीचे जाने की, तो इतना कुछ तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मैंने आपको फॉर्मूले के फील्ड के लिए थोड़ा सा बता दिया, लेकिन आपको जब किसी पर मान लो क्यू की बात करें, फॉर्मूले से निकालना तो वो भी निकाल लो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मान लो क्यू जी है, तो माइनस वी इंटू स्लोप, वेव जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसलिए माइनस, और क्यू की बात करें तो क्यू पे जो टेंजेंट लोगे आप, डायग्राम थोड़ा गंदा सा हो गया, संभाल लेना, क्यू पे अगर टेंजेंट जो लोगे, ये मान लो कि थीटा की जगह अल्फा है, ये तो स्लोप हो जाएगा क्या, यहां पे स्लोप हो जाएगा tan अल्फा, यहां पे tan थीटा लेस देन 0 था, लेकिन ये तो अल्फा 90 से कम है, तो tan अल्फा जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो स्लोप यहां पे पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस मतलब ये प्लस हो गया, प्लस हो गया मतलब कि क्यू कहां जाएगी, क्यू मूव करेगी, क्यू विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब ऊपर जा रही है, अब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। लेकिन मैंने बोला कि इतना तामझाम की जरूरत नहीं है हमें, हम देख सकते हैं कि क्यू के पहले का वेव इधर से आ रही है, तो क्यू से पहले कोई भी पार्टिकल देखो, क्यू से ऊपर ही है, कोई भी पार्टिकल देख लो, क्यू से पहले इधर से वेव आ रही है ना, तो हर पार्टिकल पीछे वाले को फॉलो करेगी, इधर से डिस्टर्बेंस को दे रहा है, इधर डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रही है, तो जो यहां पे हो रहा है थोड़ी देर बाद वो आगे होगा, है ना, तो क्यू पीछे वाले को फॉलो करेगी, तो क्यू से पहले अगर देखो तो कोई भी पार्टिकल क्यू से ऊपर है, इसलिए क्यू में ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी, जो वहां से मिल रहा है फॉर्मूले से। लेकिन बेटर तो तरीका है, किसी भी पॉइंट पे अगर किसी पॉइंट की डायरेक्शन चाहिए आपको, अगर कि वो किधर जा रही है, तो वो तो आप सीधा देख लो कि उसके पहले का पार्टिकल कहां है, अगर उसके पहले का पार्टिकल ऊपर है तो पार्टिकल ऊपर जाना चाहेगी, अगर पार्टिकल नीचे है तो नीचे आना चाहेगी। आप अगर फॉर्मूले की मदद चाहते हैं तो फॉर्मूले की मदद से भी वही चीज आ रही है। अब एक इलस्ट्रेशन और देखो इस पे, जहां पे फॉर्मूला चाहिए होगा। ये वेव, ये पॉइंट P, और जो टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट P पे हमने, टेंजेंट ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। नजर ना आ रहा हो तो आपसे बड़ा करता हूं मैं, अगर नहीं तब भी ना दिखे तो जूम कर लेना। ये देखो आप P वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रहा है। वेव की स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो पूछ रहे हैं पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपको इस क्वेश्चन की पड़ेगी जरूरत, बिना इसके काम नहीं कर सकते आप, तो निकाल लो। पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप,
विड्थ वेलोसिटी कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो मैंने पॉजिटिव 2 रखा है क्योंकि पॉजिटिव साइड जा रही है, ये डायरेक्शन इधर कर देते तो मैं यहाँ पे क्या लिखता -2। यहाँ पे डायरेक्शन निकाला था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जरूरत है। स्लोप क्या होता है 30 डिग्री है, टेंजेंट ने 30 डिग्री बनाया तो स्लोप हो जाएगा tan 30। मतलब ये आगे वाली माइनस tan 30 कितना होता है 1/√3, आगे -2/√3 यूनिट तो वही होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि पार्टिकल में नेगेटिव आई एक्सिस जाने की टेंडेंसी है, जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टिकल वेव इधर जा रही है। तो P से पहले का पार्टिकल कोई भी देखो तो P से नीचे ही है, पीछे वाला इधर पीछे वाला पार्टिकल को फॉलो करती है ना पार्टिकल, हर पार्टिकल अपने पीछे वाले को फॉलो करेगी, जो पीछे होगा वही आगे होगा। वेव इधर जा रही है, इधर से डिस्टर्बेंस आ रही है आपकी, तो P से पहले का पार्टिकल नीचे है तो थोड़ी देर बाद P भी नीचे ही होगा, इसलिए P में नीचे जाने की टेंडेंसी होनी चाहिए। और नेगेटिव साइन भी आपको वही बता रहा है कि P में टेंडेंसी है नीचे जाने की। तो इन इलस्ट्रेशन के जरिए आपको मैं कोशिश करी कि थोड़ा आपको फील मिले कि पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका मायना सिर्फ डायरेक्शन के लिए नहीं है, इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए भी। तो अभी छोटे सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। किसी किस्म की परेशानी हुई हो मुझे फीडबैक कमेंट से बताएं। मैं हमेशा से कहता हूं कि ये मुहिम खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े बड़े टैलेंट्स, जो बड़ी बड़ी कोचिंग से फीस नहीं दे पाते मगर टैलेंट है उनके अंदर। अगर ऐसे बच्चे आपके दिमाग में हो तो उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।